नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपसे एक बात कहनी है कि आप इस वीडियो को देखते हैं तो कृपया फीडबैक ज़रूर दिया करें। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप ज़रूर दें। हम कोशिश करते हैं कि इंटरनेट पे सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करें, बट फिर भी आपको लगता है कि और भी इसमें कुछ गुंजाइश है तो आप बेहिचक हमें बताएं। हमें कोई दिक्कत नहीं है और अपना कंटेंट बेहतर बनाने में। बढ़ते हैं 10 जून के जीके की तरफ। हु रिलीजेज द जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड? साथियों, इसे रिलीज करता है एनएसओ। आपको बता दें, यह जो एनएसओ है, इंडिया में पहले दो बॉडी था। एक एनएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो एनएसओ था, यह बेसिकली फील्ड वर्क करता था और फील्ड पे जाकर लोगों का डेटा इकट्ठा करता था अपने डिफरेंट कार्यक्रमों से। बेसिकली इंडिया में बहुत ही माइक्रो लेवल पे तरह तरह के सर्विस होते रहते हैं रूट लेवल पे, तो उनको डेटा एक जगह इकट्ठा करके एनएसओ अपना डेटा बनाता था। उसी तरह सीएसओ है, यह भी अपना बनाता है, बट यह फील्ड पे नहीं जाता है। और हुआ यह कि इन दोनों के बीच काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज देखी गई, मीन्स अंतर देखा गया। तो सरकार ने यह किया कि इन दोनों को मर्ज कर दिया और एनएसओ बना दिया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और जो एनएसओ है यह मॉस्पी के अंडर आता है। मीन्स एनएसओ का जो हेड होगा वह मॉस्पी का सेक्रेटरी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो साथियों, आपको बता दें, यह जीवीए होता क्या है। यह बेसिकली एक मेट्रिक है जो कि किसी भी देश का इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बताता है और यह जीडीपी से अलग होता है। जीडीपी आपको पता होगा, किसी देश में आपको बता दूं फार्मूला के थ्रू, जीडीपी बराबर होता है बेसिकली प्राइवेट कंजम्पशन देश में कितना हो रहा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, उसी तरह गवर्नमेंट खर्च कितना कर रही है, मीन्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग खर्च कितना कर रही है, और जितना देश में एक्सपोर्ट आया और इम्पोर्ट के बीच के डिफरेंस को। सो फ्रेंड्स, प्राइवेट कंजम्पशन और यह ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग सबको जोड़ देंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो वह भारत का जीडीपी हो जाता है। इन शॉर्ट यह बोलेंगे कि भारत के बाउंड्री के अंदर जितनी चीज़ों का उत्पाद होता है उसको जीडीपी के अंतर्गत लेते हैं। वहीं जो जीवीए होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, यह इसका अगर फार्मूला के थ्रू ही आपको बताएं तो जीडीपी होता है और इसमें सब्सिडी ऐड कर देते हैं। जितने भी सब्सिडीज प्रोडक्ट पे होते हैं उसको ऐड कर देते हैं और जो टैक्स देते हैं प्रोडक्ट्स पे उसको घटा देते हैं। तो जीडीपी प्लस सब्सिडी ऑन प्रोडक्ट्स माइनस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स। याद करने का आसान तरीका है, आप पहले वर्ड को देखें तो क्या बन जाता है, जीएसटी। आपके लिए आसान बन गया। और जीवीए में ए ऐड होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो ये प्लस होगा, यहाँ ये माइनस होगा। बेसिकली होता यह है कि जीवीए पहले फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता था, उसमें सब्सिडीज और ये टैक्स वगैरह नहीं देखा जाता था। बाद में हुआ ये कि इसको बेस प्राइसेस पे काउंट किया जाने लगा और बेस ईयर चेंज करके जो पहले 2004-05 था उसे अभी 2011-12 कर दिया गया है। जीवीए के लिए बेस ईयर आप याद रखना 2011-2012 है। और दोस्तों, जीवीए जब बेसिक प्राइसेस पे कैलकुलेट होने लगा तो इसमें टैक्स और सब्सिडीज को ऐड कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, बढ़ते अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे। द आईसीसी अप्रूव्ड कोविड-19 रिप्लेसमेंट्स इन टेस्ट क्रिकेट, बैंड द यूज ऑफ सलाइवा टू साइन द बॉल एंड रीइंट्रोड्यूस्ड नॉन न्यूट्रल अंपायर्स फॉर बायलैटरल सीरीज। आपको साथियों बताना है कि यह जो 3 तरीके बताए गए हैं, एक तो कोविड-19 रिप्लेसमेंट खिलाड़ी आएगा, दूसरा गेंद को चमका नहीं सकते हैं सलाइवा से, और नॉन न्यूट्रल अंपायर होंगे डीआरएस के लिए। तो बेसिकली यह किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, उस कमेटी को हेड कौन कर रहे थे, तो वह हैं अनिल कुंबले। इन्होंने यह तरीके बताया क्योंकि कोविड को देखते हुए अगर गेंदबाज गेंद पे सलाइवा का इस्तेमाल करते हैं तो कोरोना का डर है, बट बहुत से गेंदबाजों को इससे दिक्कत थी कि सलाइवा का इस्तेमाल करने से जो स्विंग गेंद को नहीं मिल पाएगा और बहुत नुकसान होगा गेंदबाजों को। क्रिकेट पहले से बैट्समैन की तरफ झुका हुआ है और झुक जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाउ मच हैज़ बीन एलोकेटेड अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर द ईयर 2021? साथियों, भारत सरकार की एग्रीकल्चर में बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि ई नाम हो गई, फसल बीमा योजना, उसी में एक है कृषि सिंचाई योजना। आपको पता होगा कि पानी की एक तो पहले ही किल्लत है और कृषि में साफ पानी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसको बचाने के लिए और प्लस एफिशिएंसी में नहीं आती, मीन्स एक तो पानी बर्बाद जाता है प्लस खेती अच्छी से नहीं होती है। तो इसके लिए योजना लाया गया। इसके लिए 4000 करोड़ का आवंटन दिया गया है। आपको बता दें कि यह जो इरिगेशन एफिशिएंसी है इसका भी एक फार्मूला होता है। बेसिकली
किसी खेत में कितना पानी डाले और वह पानी उसके जड़ में कितना जा रहा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उससे परसेंटेज निकलता है। तो ये सबसे ज़्यादा होता है लगभग 90% से भी ऊपर ड्रिप इरीगेशन में, जिसका कि आप तस्वीरों में देख सकते होंगे। इसमें एक प्लास्टिक की या पीवीसी की किसी की भी पाइप या कुछ भी लगा दिया जाता है और उसके हर एक के जड़ के आसपास रूट जो है वहाँ पे छेद कर दिए जाते हैं और यह पानी सीधे रूट में ही जाती है। आप इसमें देख पा रहे होंगे किस तरह मिर्च के पेड़ों को पानी दिया जा रहा है। 4-5 तरह के मेजरली इरीगेशन टेक्निक होते हैं। सबसे एक तो है, उसमें आपको पता ही है, ड्रिप इरीगेशन। फिर आता है स्प्रिंकलर इरीगेशन जिसमें छिड़काव होती है, आपको पता ही होगा। उसी तरह एक सरफेस इरीगेशन होता है, सब सरफेस इरीगेशन होता है, और जो कन्वेंशनल तरीका आपको पता ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अकॉर्डिंग टू द मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, मुंबई इज द 60th मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। रैंक 1 किसका है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो महंगे सिटी में दुनिया भर में रैंक 1 पे है हांगकांग, जो कि कहाँ पे आता है बता सकते हो? यह पीआरसी में आता है। पीआरसी चाइना को कहते हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और मुंबई इंडिया की तरफ से एकमात्र जगह है मुंबई। उसके बाद न्यू दिल्ली है जो कि 100 के बाहर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ट्विटर लॉन्च्ड ए न्यू टेस्ट फीचर कॉल्ड फ्लीट्स इन इंडिया टू अलाउ यूजर्स पोस्ट मैसेजेस दैट टू डिसअपियर आफ्टर 24 आवर्स। हु इज द सीईओ ऑफ ट्विटर? साथियों, आपको पता होगा कि पहले से ही फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य जगहों पे स्टोरीज का कंसेप्ट है जो कि 24 घंटे के बाद अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं। तो इस तरह ट्विटर ने भी लॉन्च किया है फ्लीट्स। इनका यह मानना है कि डेवलपिंग कंट्रीज में स्टोरीज पहले लाएं, जैसे सबसे पहले इन्होंने ब्राज़ील में लाया, अब इंडिया में ला रहा है। कारण आपको पता ही है क्योंकि यहाँ के लोगों के पास टाइम ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। डेवलप्ड कंट्री अमेरिका में अभी इन्होंने स्टोरेज नहीं लाया है। सो फ्लीट्स ट्विटर का है और ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी। और आपको बता दें, ये जो जो बिडेन है, यह डेमोक्रेटिक पार्टी से इस बार प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ेंगे, डेमोक्रेटिक से। डेमोक्रेटिक का चुनाव चिन्ह आपको क्या पता है? अगर नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। डी फॉर डेमोक्रेटिक होता है, डी फॉर डोंकी होता है, तो इनका चुनाव चिन्ह होता है गधा। उसी तरह रिपब्लिक है, रिपब्लिक पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह होता है हाथी। तो आप यह भी बात याद रखना। इलॉन मस्क को पता ही स्पेसएक्स के सीईओ हैं, और एंड्रू यांग भी प्रेसिडेंट चुनाव में लड़ रहे थे, जो कि यूबीआई के काफ़ी स्टॉन्च सपोर्टर हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6, S&P रिटेन्स इंडिया सोवरेन रेटिंग एट। सोवरेन रेटिंग बेसिकली इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे भारत सरकार का इस साल का बजट था 30 लाख करोड़, और भारत सरकार जितनी कमाई करेगी मीन्स देश से, वह लगभग 22 लाख करोड़ के आसपास होता है। तो 7 से 8 लाख करोड़ कहाँ से लाएगी? तो वह बेसिकली अपने पेपर्स या कुछ अन्य चीज़ें बेचती है बाहर के बाज़ारों में, और फिर वो लोग इस सोवरेन रेटिंग के हिसाब से यील्ड मांगते हैं कूपन रेट पे। और अगर यह सोवरेन रेटिंग घटा दें तो वो लोग फिर ज़्यादा यील्ड मांगेंगे, तो भारत सरकार को पैसा उठाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भारत सरकार सोवरेन रेटिंग पे काफ़ी डिपेंड करता है। और अभी आपको बता दें, सोवरेन रेटिंग में बहुत सारे रेटिंग होते हैं, तो उसमें इंडिया जस्ट इन्वेस्टमेंट लेवल के जो बॉर्डर लाइन है जस्ट उसके ऊपर है। अगर उसके नीचे आ जाता है तो फिर भारत को जंग के ग्रेड में रख दिया जाएगा। जंग के ग्रेड में जाने का ही मतलब है कि इस देश में पैसे लगाना जुए के बराबर है। और इसी कारण भारत सप्लाई साइड में फोकस कर रहा है, डायरेक्ट लोगों को यहाँ से पैसा नहीं दे रहा है, ताकि इससे फिजिकल डेफिसिट खराब हो जाएगा, प्लस डेब्ट टू जीडीपी रेशियो भी खराब हो जाएगा। और इन सबको देखते हुए जो भी मेन सोवरेन रेटिंग देने वाली कंपनी है, जैसे कि S&P हो गई, फिच हो गया, मूडीज हो गया, तो ये लोग भारत की रैंकिंग खराब कर देंगे। तो भारत सरकार इन पर काफ़ी डिपेंड करती है और इनसे डरती है। एक और कारण यह है कि भारत अभी इंटरनेशनल कंसोर्शियम बनने वाला है। उसमें यह होगा कि बेसिकली जिसकी भी रेटिंग अच्छी होगी तो उस बॉन्ड में जो भी आ जाएंगे तो उनको दुनिया में काफ़ी पैसे घूमते रहते हैं, तो उनको पैसा उठाना आसान हो जाएगा। तो भारत उससे भी निकलना नहीं चाहता है, इसलिए भारत डायरेक्ट मनी सबके खाते में नहीं दे रहा है स्टिमुलस के दौरान। तो इसका आंसर बेसिकली हो जाएगा BBB-। तो पहले भी यही था, उसको रिटेन किया गया है। अगर जीडीपी की बात करें तो S&P ने यह बोला है कि फिनेंशियल ईयर 21 में जो चल रहा है इसमें जीडीपी 5% से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। आपको भी पता ही है कैसे, मैंने आपको बता रखा है, यह माइनस में जाएगा। वहीं अगले साल ये काफ़ी आशावादी और कह रहे हैं कि पॉजिटिव में भारत की जीडीपी 8.5% जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर वहीं फिच की बात करें तो इन्होंने भी आज ही अपना डेटा दिया है। उसमें इन्होंने बोला है कि नेक्स्ट ईयर भारत 9.5% से बढ़ेगा, और इनका भी यही था कि फिनेंशियल 21 में 5% से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो 1% का बस अंतर है। वहीं OECD ने भी आज ही रिलीज किया है
ये इसके बारे में बताऊं, इन्होंने बोला है कि जो 3.7% से वर्ल्ड इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, विद कोलैबोरेशन विद विच फिनटेक ऐप द ICICI Lombard हैज लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रैवल इंश्योरेंस डोमेस्टिक ट्रिप इंश्योरेंस। सो ICICI Lombard ने हाथ मिलाया है फ़ोनपे के साथ, ताकि जो ट्रैवल इंश्योरेंस पे वो लोग अपना धंधा चला सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हु ग्रांटेड 1950 करोड़ लोन टू वेस्ट बंगाल टू टैकल कोविड-19। तो यह पैसा दिया है वर्ल्ड बैंक ने, और पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वह है ममता बनर्जी। इंडिया टू रीबिल्ड 56 स्टूडेंट स्कूल्स डिस्ट्रॉयड इन नेपाल इन 2015 अर्थक्वेक। तो फ्रेंड्स 2015 में भूकंप आया था नेपाल में, उसमें लगभग 1000 स्कूल टूट गए थे। तो उनमें से 56 स्कूल भारत ने बनाने की जिम्मेदारी ली है। आपको बताना है कि नेपाल के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो आपको पता ही है कि भारत और नेपाल के बीच काफ़ी टसल चल रहा है, और उसके बड़े बड़े कारण है यह इंसान KP शर्मा ओली। यह जब से चुनाव में जीत कर आए हैं, एक तो यह कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इनका यह मानना है कि जो भी बॉर्डर है, अभी वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है वह हैं प्रदीप कुमार नेपाल के, और यह लोग फिर से अपना नेपाल का पूरा नक्शा बना रहे हैं। और इसमें इनका मानना है कि जो लिपू लेक है, काला पानी है जो कि उत्तराखंड से सटा हुआ है, और एक और जगह है लिम्पिया धुरा, ये तीनों को ये लोग अपने नेपाल के मैप में दिखाना चाह रहे हैं, और कह रहे हैं कि यह मैं किसी भी कीमत पे हथिया के रहूँगा। जब कोई भी नेता इस तरह के शब्द बोलता है कि मैं किसी भी कॉस्ट पर इसको हासिल करके रहूँगा, तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं। बेसिकली कम्युनिस्ट लीडर हैं, और मोदी जी की तरह अपना लेगेसी मेंटेन करना चाहते हैं, ताकि लोग इनको देखें, और अपना पॉलिटिकल प्लेस से कंसोलिडेट करना चाहते हैं नेपाल में। आपको बता दें, नेपाल एक वैसा देश है जहां हिंदू मोनार्की सबसे आखिर तक चला। हिंदू मोनार्की मीन्स राज मीन्स जो राजा होता है राजतंत्र, वह 2008 में ख़त्म हुआ, और वह भी लगभग इसके 10 साल पहले से सिविल वार यहाँ पे होते थे, लोगों के बीच लड़ाइयाँ कम्युनिस्टों और हिंदुओं के बीच, तब जाके यह ख़त्म हुआ। और जब मोनार्की ख़त्म हुआ तो पहले जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने वह थे रामवरण यादव, और अभी के जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे वह हैं विद्या देवी भंडारी। तो अभी के प्रेसिडेंट प्रेजेंट है भंडारी जी, और ये महिला है, और PM है KP शर्मा ओली। तो आप यह बात याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको साथियों बताना, इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मैंने एक में ही पैक कर दिए हैं, ताकि आपका टाइम बचे और आसानी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको याद भी रहेगा। यह बेहतर तरीका है। साथियों आपको बताना है, फूड सेफ्टी इंडेक्स जो कि FSSAI ने रिलीज किया, उसमें गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र क्या टॉप किए। जी हाँ, यह सही बात है, इन्होंने टॉप किया है। गुजरात बेसिकली 1 पे है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या रोजगार सेतु योजना चालू किया है अपने माइग्रेंट्स जो भी आए हैं उनको देने के लिए। तो जी हाँ, ये भी सही है। क्या फिच रेटिंग ने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का GDP 9.5% से ग्रोथ करेगा। जी हाँ, अभी हमने देखा, ये भी सही है। और 9 जून को था वर्ल्ड एक्रेडिएशन डे, तो इसमें क्या इसका थीम यह था, एक्रेडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। जी हाँ, तो ये भी सही है। चारों स्टेटमेंट सही थे दोस्तों। तो आप ये चारों याद रखना। एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन रेडी हो गए। सो फ्रेंड्स, यह थे आज के क्वेश्चंस। आपको जो भी फीडबैक देना है आप बेहिचक दे सकते हैं। आपको लगता है कि कोई और बेहतर GK दे रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसमें और सुधार करने को तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स, सी यू सून, बाय बाय।